हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अमावस्या वैसे ही बहुत खास, बहुत विशेष तिथि होती है, पर आपको पता होगा कि जब साथ में सूर्य ग्रहण जुड़ जाता है ना, तो हजारों दान पुण्य का फल जो है वो मात्र एक दिन में दिलाने वाला होता है। तो जो भी दान पुण्य करेंगे आज उसका प्रभाव और अधिक बढ़ करके मिलेगा। तो चलिए, आज की वीडियो बहुत खास, बहुत विशेष होने वाली है। इस वीडियो को थोड़ा ध्यानपूर्वक समझेंगे, सारी बातों को समझ लेंगे। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि अमावस्या कब पड़ रही है। तो देखिए दोस्तों, अमावस्या पूरी तरीके से 12 तारीख को पड़ रही है। 12 अगस्त बुधवार का दिन है। देखिए, अब इसमें कारण यह है कि अमावस्या शुरू हो ही रही है 12 अगस्त को, यानी 11 और 12 की रात में शुरू हो रही है। आपको पता ही है कि 12 बजे के बाद एएम लग जाएगा, तो 1:52 पर अमावस्या तिथि शुरू हो रही है और 12 तारीख की रात को 11:06 पर खत्म हो रही है। तो मतलब स्नान दान की अमावस्या या जो भी उपाय नियम सबकी अमावस्या, पितरों की शांति की अमावस्या, सब 12 अगस्त को ही पड़ने वाला है। ध्यान रखिएगा, बुधवार का दिन पड़ रहा है। एक दिन पहले जो है वो शिवरात्रि है। शिवरात्रि में बहुत सारे लोग व्रत करेंगे क्योंकि सावन की शिवरात्रि है। अब इसमें दुविधा आपको आएगी पारण कैसे करें। तो मैंने शिवरात्रि वाली वीडियो में आपको स्पष्ट बताया है कि कोई दुविधा लाने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा कोई शास्त्रोक्त वर्णन नहीं है। मैं बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से बताती हूँ कि आप बिल्कुल ये व्रत आप कर सकते हैं। बुधवार ये जो अमावस्या है उस दिन पारण कर सकते हैं, कहीं किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। तो ये लोक मान्यता हो सकती है, कोई शास्त्र का ठोस प्रमाण नहीं है, ध्यान रखिए। अब देखिए, इस दिन लग रहा है सूर्य ग्रहण। कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है और आपको इसका क्या फ़ायदा उठाना है, आज की वीडियो में ये जानेंगे। क्योंकि पता है कि बहुत ज़्यादा लाभप्रद होता है जब सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के टाइम हम जब कोई उपाय करते हैं, कोई नियम करते हैं, तो बहुत ज़्यादा इसका लाभ होता है। देखिए, वैसे बहुत सारे लोग 2 दिन 3 दिन से व्रत करके आए हैं, काफ़ी थक गए हैं, तो अमावस्या का व्रत करना कहीं से ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन हाँ, साधारण तरीके से इस अमावस्या का उपाय करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये सावन की अमावस्या है। आज बहुत सारी महिलाएं हरियाली तीज का भी व्रत करेंगे। जो हरियाली तीज का व्रत करती हैं, सावन अमावस्या को भी करती हैं, या तीज जब पड़ता है, यानी कि जब जैसे अमावस्या के बाद प्रतिपदा, द्वितीया, उसके बाद तृतीया आएगी, तो उस दिन भी व्रत करती हैं। तो अपनी अपनी श्रद्धा और अपनी इच्छा के अनुसार है। ज़्यादातर जगहों में ये व्रत नहीं होता है, इसलिए मैं इसका विस्तृत वर्णन आपको नहीं कर रही हूँ। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब मैं कुंडलियां देखती हूं, विश्वास मानिए अधिकांशतः परिवार पित्त दोष के कारण पीड़ित होता है। काफ़ी लोगों तो वीडियो वगैरह देखते हैं, भगवान की कृपा से उन्हें ज्ञान भी हो जाता है, लेकिन काफ़ी लोग तो जानते भी नहीं है, उसी उलझन में उलझे रहते हैं। और एक बात मैं यहाँ आपको बिल्कुल स्पष्ट लिख के बता रही हूँ कि जिन परिवारों में कहीं से भी पितरों का दोष है ना, वो बढ़ नहीं सकते, चाहे कुछ कर लीजिए। हाँ, अब बात आती है कि ये छोटे छोटे उपाय, तो ये लिख के देती हूँ कि यदि ये छोटे छोटे उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पे, गारंटी से बता रही हूँ, जीवन चमत्कारी रूप से बदलता है। ना मैं कहीं कह के भाग जाने वाली हूँ, ना आप सुन करके कहीं जाने वाला। बिल्कुल आप चैनल पे आइए, कमेंट करिए और देखिए, मैं स्वीकार करने को तैयार हूँ। आप लोग इस बात को समझिएगा, लेकिन मेरी बात का बस एक और एक यही उद्देश्य होता है कि जो कोई करता है उसको निश्चित फायदा होता है। बस आप इस काम को करिए और धैर्यपूर्वक वीडियो को सुनिएगा। एक और प्रार्थना है, वीडियो पसंद आए तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, और चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आपको अच्छा लगे और सारी वीडियोस देखें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, अब बात आती है उपायों की। देखिए, 12 अगस्त बुधवार का दिन पड़ रहा है। आप चाहे शिवरात्रि का व्रत थे या जैसे भी नहीं कोई व्रत है, आप समय से उठ जाइएगा, क्योंकि अमावस्या तिथि में ना माना जाता है कि जितना ज़्यादा आप लेट उठते हैं उतना ही दरिद्रता के चपेट में आते हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा समय से पहले उठ जाइए। और कोई साफ सफाई आप कर सकें तो बहुत बढ़िया, नहीं कर सकते तो टेंशन की ज़रूरत नहीं है, जितना कर सके करिए। अपने घर का मेन गेट आज साफ़ कर दीजिए। साफ़ करके खूब सुंदर बढ़िया से बैठ के वहाँ पे स्वास्तिक बनाइए, दिया जलाइए, हो सके तो गुलाब की अगरबत्तियां लगाइए। आपको लग रहा होगा कि क्या हो जाएगा, अरे मैं कह रही हूँ चमत्कार हो जाएगा। आप प्रतिदिन तो करिए, ऐसा नहीं कर पा रहे हैं अमावस्या को करिए। उसके बाद देखिए, आज बाल मत धोइए। ठीक है, आज बाल नहीं धोना है। हाँ, आज आप लोग कंघी वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि देखिए देश काल परिस्थिति के अनुसार चीज़ें बदलती है। पहले के टाइम में नहीं होता था, अब हम बाहर जाना है तो बिना कंघी किए तो जाएंगे नहीं, तो कर लीजिएगा। पीला वाला जो सिंदूर होता है वो नहीं लगाया जाता है, रेड सिंदूर जो होता है उसे लगा सकते हैं। ठीक है, अमावस्या के दिन कोई विशेष कार्य जैसे कि
आप चाहें तो कहीं भी दान पुण्य करना हो, भंडारा वगैरह चल रहा हो, वहाँ आप अपनी क्षमता के अनुसार कुछ कर सकते हैं। आप जो कुछ भी दान कर सकते हैं ज़रूर करिएगा, कर सकते हैं तो, लेकिन घबराइए नहीं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो अपने घर से एक थाली में थोड़ा चावल, थोड़ा आटा, थोड़ा सा सीधा लीजिए, उसमें 10-20 रुपए डालिए और डाल करके कहीं मंदिर में ले जाइए और उसे दे आइए, ज़रूरतमंद को दे। इतना मैं कहती हूँ, मेरे मार्गदर्शन परिवार के लोग इतना भी करें जितना मैं बता रही हूँ, ठीक है, उतना करिए। और ध्यान रखिए, आज पीपल पूजा बहुत महत्वपूर्ण है, तो सुबह आपको 9:30 से 10:30 के बीच पीपल पूजा जरूर करना है। पीपल पूजा में आप दक्षिण की तरफ मुंह करके 1 लोटा जल में थोड़ा दूध ले लीजिए, गाय का मिल सकता है तो, थोड़ा काला तिल चावल ये ले करके पितरों का ध्यान करिए। और विश्वास मानिए, अगर आप मेरी बात का नहीं विश्वास मानते हैं तो आज एक आपको उपाय बता देती हूँ, उसे आजमा लीजिएगा, लेकिन पहले इस चीज़ को पूरा कर लीजिए। आप बस दक्षिण की तरफ मुँह करके और बस पितरों के प्रति समर्पित होकर के वो जल गिरा दीजिए। और हाँ, आप देखिए इस चीज़ को, बस करिए, छोटे छोटे काम करिए। देखिए, मैं कह रही थी क्या आजमा लीजिएगा, आजमाइएगा कि पितर क्या होते हैं, कैसे संकेत देते हैं। जब आप घर से किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकल रहे हैं, मन में संदेह है कि ये कार्य होगा नहीं होगा, या जो भी काम होगा उसमें बड़ा उलझन है, टेंशन है, तनाव है, आप अपने घर से निकलते टाइम सभी लोग भगवान का प्रणाम तो करते हैं, उनको पैर तो छूते हैं भगवान का। एक बार भगवान को प्रणाम करने के बाद आप दक्षिण मुखी, जहाँ जैसे जिस तरीके से हैं, दक्षिण मुखी हो करके और बस पितरों का ध्यान करिएगा कि हे पितरदेव, मैं जा रहा हूँ, या मेरा ये कार्य है। आप बस उनसे प्रार्थना करके बाहर जाइएगा। आपसे विश्वास से बता रही हूँ कि आपका कार्य होगा। जितनी अड़चन आने वाली थी उससे आधी अड़चन आएगी, लेकिन आपका कार्य होगा। ये सब चीज़ें एक दिन में नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा चमत्कार होता है और चीज़ें बदलने लगती हैं। ये कर लीजिएगा। अब दूसरा कार्य, पीपल की पूजा आपको ज़रूर करना है। सावन है, सावन में महादेव की पूजा, एक शॉर्ट वीडियो मैं बनाई हूँ, शायद इंस्टाग्राम पे डाली हूँ, यूट्यूब पे तो नहीं डाली हूँ। तो अब देखिए उसमें क्या आपको करना, महादेव की पूजा करना। उस वीडियो में तो अलग उपाय बताई हूँ मैं, बहुत खास था, लेकिन चलिए मैं जल्दी जल्दी कुछ और आपको चीज़ें बता रही हूँ। आप महादेव की पूजा ज़रूर करिएगा। यदि काले तिल और चावल से महादेव की पूजा करते हैं ना, संहार के देवता हैं, आपके पितरों को हर हाल में मुक्ति मिलती है। तो आज इतना कर लीजिएगा। और देखिए, अब बात आती है कि आज जो है ग्रहण है, ग्रहण का क्या फ़ायदा। ग्रहण वैसे तो देखिए हमारे यहाँ नहीं, ये मान्य नहीं हो रहा है हमारे यहाँ, फिर भी हाँ कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं, क्योंकि अमावस्या मिल रही है और कहीं वो ग्रहण विद्यमान है। ऐसे में जो गर्भवती महिला हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कहीं चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि गर्भवती महिला हैं तो उनको कहाँ कहाँ पे ध्यान रखना है वो मैं बता देती हूँ। क्योंकि पूर्ण सूर्य ग्रहण लग रहा है, ठीक है, पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने के कारण ये ग्रहण बहुत ज़्यादा प्रभावी हो रहा है। कहाँ कहाँ पे उसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ग्रीनलैंड, आइसलैंड और स्पेन में ये ग्रहण दिखाई देगा। लेकिन वैदिक और तांत्रिक शास्त्र में ग्रहण काल में जब अमावस्या आ जाती है, चाहे वो ग्रहण कहीं का भी हो, तो उस दिन की ऊर्जा, उस दिन की एनर्जी को और अधिक बढ़ा देती है। और दोस्तों, शुक्र का कन्या राशि में और मंगल का मिथुन राशि में गोचर भी हो चुका है, जो कि आपके कर्म और धन प्राप्ति के नियम को विशेष बनाता है। तो आपको क्या करना है, देखिए आपको करना है कि आज माँ लक्ष्मी की एक विशेष आराधना करना है, जो मैं बताती हूँ। लेकिन हाँ, भारत में है, कोई गर्भवती महिला है तो कोई नियम नहीं लगेगा, कोई सूतक नहीं कि मंदिर के कपाट बंद करना, कुछ नहीं, ऐसा कोई नियम हमारे यहाँ फॉलो नहीं होगा, ना ही कोई नियम फॉलो होगा, ना कुछ। लेकिन हाँ, ब्रह्मांड की ऊर्जा आज बहुत सक्रिय रहेगी, तो उस ऊर्जा का हमें फ़ायदा उठा लेना है। जो दान मैं बताई हूँ वो कर लीजिएगा। और एक कार्य और कर लीजिए माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, अगर हो सके तो आज एक पीपल का बड़ा उपाय, ये उपाय जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है और आप इसे करिए, करके देखिए। आपको कुछ खास नहीं करना है, क्योंकि मैं रोज ही बताती हूँ तो आपको बहुत कुछ खास नहीं बताऊँगी, बिल्कुल 1-1 मिनट का उपाय बताऊँगी जो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। आपको अपने जैसे अमावस्या की पूजा के लिए पीपल के पास जाएंगे, अगर कोई पीपल का पत्ता ठीक ठाक मिल जाता है आपको, तो एक पत्ता ले लीजिए वहाँ से, अगर चाहें तो तोड़ भी सकते हैं, नीचे गिरा हुआ तो और बेहतर है। और उस पत्ते को तोड़ करके आप लाइए, ला करके आप क्या करिए कि उस पत्ते पर बस रोली से और गंगा जल से श्रीम लिख दीजिए, श्रीम, ठीक है, मैं यहाँ बोल दूंगी, एडिट करते हुए बच्चा लगा देगा, तो श्रीम लिख दीजिए, ठीक है।
और उस पत्ते को आप ले लीजिए और उस पत्ते को अपने घर के मंदिर में रखकर माँ लक्ष्मी स्वरूप धूप दीप दिखाइए और 16 बार श्री सूक्तम का पाठ करिए। अब आप कहेंगे ये उपाय कब करें? तो ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं, लेकिन शाम को करना ज़्यादा बेहतर होगा। हो सके तो आप गाय के घी का दीपक जला लें, नहीं है तो तिल के तेल का दीपक जला लें, लेकिन ये कार्य आप करिए। और हर अमावस्या इस पत्ते को आप नदी में विसर्जित कर दीजिए। देखिए, नदी में विसर्जित करना बहुत अच्छा है अगर कर सके तो, नहीं तो आप फूल जल बेलपत्र जहाँ सब भगवान का निर्माल्य फेंकते हैं गमले वगैरह में, वहाँ डाल दीजिए, लेकिन पानी में विसर्जित करना सबसे शुभ होता है। और आप ये करिए, निश्चित इतना तो बता रही हूँ, 10 रुपये 20 रुपये ही सही आपकी बचत होगी, आपके घर की बरकत होगी। तो इतना आप करिए, बस अमावस्या का ये नियम ध्यान रखिएगा। अब आइए थोड़ा ग्रहण की बात कर लेते हैं। ग्रहण को लेकर बहुत ज़्यादा दुविधा, डर और परेशानी बनी रहती है, विशेषकर उनके लिए जो गर्भवती हैं इस समय। देखिए, ये संपूर्ण सूर्य ग्रहण है, ठीक है, पूर्ण सूर्य ग्रहण है। और मैंने आपको बताया है कि ये ग्रहण भारत में बिल्कुल भी दृश्य नहीं है। ग्रहण शुरू होने का जो टाइम है वो है रात को 9:04 से लेकर के, और ये लगेगा रात को 11:16 पर, ठीक है, 11:16 पर 13 तारीख को। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों का ये मन में भ्रम है, सवाल है कि ऐसे में हम क्या करें, कैसे अपनी चीज़ों को समझे जाने। तो देखिए, ग्रहण का टाइम तो मैं बता दी, आप स्पष्ट समझिए, बिल्कुल स्पष्ट समझिए। बाद में मैं आपको बताऊंगी, आप मेरी भी बात मत मानिए, आप शास्त्रों की बात मानिए। देखिए दोस्तों, महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि, अब मैं महर्षि वशिष्ठ का वो सिद्धांत बताती हूँ। महर्षि वशिष्ठ वो हैं जो भगवान प्रभु श्री राम के गुरु हैं। यद दृश्यते तस्य तत्रैव सूतकम, यानी कि इसका सीधा अर्थ है, यह देशे दृश्यते, जिस देश में यह ग्रहण दिखाई दे, तत्रैव सूतकम, केवल उसी देश में सूतक मान्य होते हैं, ठीक है, ये है। और ये सबसे बड़ा ग्रंथ है हमारा निर्णय सिंधु, ठीक है, सबसे बड़ा ग्रंथ है निर्णय सिंधु। निर्णय सिंधु भी कहता है ग्रहण के बारे में, यह तत्र दृश्यते तत्काले तत्रैव स्याद शुचिता अदृश्यमाने ग्रहणे न स्नान नापि सूतकम, अर्थात जहाँ ग्रहण अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता, अशुद्धता केवल वहाँ मान्य नहीं होती है, बल्कि वहाँ होती है जहाँ पे ये ग्रहण दिखाई दे। अदृश्यमान ग्रहणे, यानी जो ग्रहण दिखाई न दे, उसमें न केवल ग्रहण के बाद नहाने स्नान वगैरह करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो समझिए इस बात को। अब बात आती है कि गर्भवती महिलाओं को क्या करना है, क्योंकि गर्भवती महिलाओं के बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं, इसीलिए दोस्तों मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बना रही हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें और जो भी परेशान है आप उसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये मैं नहीं कर रही हूँ, मेरी बातें होती तो बिल्कुल। ये निर्णय सिंधु जो किसी भी व्रत त्योहार और कैसे करना है उसका निर्णय रखता है, ठीक है, और हमें उस ग्रंथ को पूरा हर समय जो है दिमाग में रखना पड़ता है, क्योंकि उसी के आधार पर निर्णय होता है। और वाराणसी में एक ऋषिकेश पंचांग पड़ता है, उनके अनुसार होता है। तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट समझिए कि इस ग्रहण में आपको किसी भी तरह का ना तो सूतक मानने की ज़रूरत है, ना ही इस ग्रहण में आपको किसी भी प्रकार से स्नान करने की, दान करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं गर्भवती महिलाओं की कि आपको क्या करना चाहिए। रात को 9 बजे के बाद जब ग्रहण लग रहा है तो आपको जगना चाहिए या आपको सोना चाहिए। तो आप जैसे रोज रहती हैं आपको वैसे ही रहना। इस ग्रहण में ना कुछ बचाना है, ना काटना, ना छिलना, ऐसे कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ भी कर सकती हैं, जैसे आप रोज़ रात को सोती हैं सोइए, क्योंकि कहीं भी किसी चीज़ का दोष नहीं लगता है। आपको मैंने शास्त्रों का उदाहरण दे दिया, तो स्पष्ट समझिए, जो दृश्य नहीं है, एकदम कहावत है ये कि जो दृश्य नहीं वो मान्य नहीं। यानी कि आपके यहाँ तो उस समय चंद्रमा निकले होंगे तो फिर सूरज की कोई मतलब नहीं है, वो दिखाई नहीं देंगे और इसलिए वो कहीं से मान्य नहीं है। तो ग्रहण के बारे में इस प्रकार की दुविधा न करें। हाँ, दान वगैरह आप कर सकती हैं, जो भी अमावस्या के दिन करेंगी तो थोड़ा सा मैंने बताया कि ग्रहों का भी ऐसा परिवर्तन है कि आपके द्वारा किए गए दान का फल जो है वो आपको ज़्यादा मिलेगा। लेकिन हाँ, घबराने की बात नहीं है कि गर्भवती महिलाओं को बचाना है या किसी प्रकार की दुविधा है। सावन आने वाला है, आपको पता है कि इस बार भी रुद्राभिषेक का आयोजन मार्गदर्शन के द्वारा होने जा रहा है। तो जो कोई बहुत ज़्यादा जीवन में अटका हुआ, रुका हुआ या परेशान महसूस कर रहा है, ये बस आयोजन उसी के लिए है। किसी भी मनोकामना को लेकर आपने सारे मेरे बताए हुए या अन्य कोई उपाय पूजा पाठ किया और अब आप हार गए हैं, निराश हो गए हैं, तो विश्वास मानिए आप अपने जीवन में चमत्कारी परिवर्तन देखेंगे।
क्योंकि आपसे बता दूं, मैं यहाँ अपने कार्यस्थल पे बैठी हूँ, जब भी मैं कोई रुकावट महसूस करती हूँ, हमारे पंडित जी भी जानते हैं, मैं तुरंत जहाँ कहीं जैसे रहती हूँ फ़ोन करके महादेव की शरण में पहुँचती हूँ और राहत तो मैं पा ही जाती हूँ। और मैं जिस चीज़ से राहत पाऊँ वो आपको न बताऊँ, ये कैसे हो सकता है। तो देखिए, पूरे साल लोग कहते हैं कराने को, लेकिन संभव नहीं है, क्योंकि पूरी व्यवस्था के साथ वो चीज़ें करानी पड़ती है। तो अब सावन का महीना आ चुका है और रुद्राभिषेक 21 अगस्त को मार्कंडेय महादेव में आयोजन होने जा रहा है। देखिए, यदि आप अपनी किसी भी मनोकामना के लिए ये रुद्राभिषेक करा रहे हैं, बच्चे की, पति की, किसी की भी, तो आपको वो मनोकामना खुद तक गुप्त रखना है। आपको किसी को नहीं बताना है। केवल ऑफिस नंबर पर फोन करके आपको दक्षिणा की राशि, अच्छा दक्षिणा से ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छे से आपको बताना है कि देखिए, इसमें जो मंदिर के खर्च होते हैं, जो ब्राह्मण लोगों की दक्षिणा होती है, केवल और केवल वही सहयोग राशि होती है। और विश्वास करिए, जो कोई जुड़ना चाहता है बिल्कुल आप जुड़िए, क्योंकि इससे कम में तो आप कतई अपने घर पे भी नहीं करा सकते हैं। तो आप चाहें तो इसमें जुड़ सकते हैं। अपना नाम, स्थान, गोत्र, ऑफिस नंबर पर नोट कराइए। मनोकामना आपको खुद गुप्त रखना है, किसी को नहीं बताना है। अब बात आती है कि आप जानते हैं कि काशी के कोतवाल कहे जाते हैं बाबा विश्वनाथ जी। बहुत सारे लोग 2 सालों से मैं करा रहा हूँ, 2 सालों से लगातार यही कह रहे हैं कि आप बाबा विश्वनाथ जी मंदिर में कराइए। बहुत भागम भाग व्यवस्था, इस सब चक्करों में हम लोगों ने थोड़ा सा लेट कर दिया, लेकिन हाँ, लेट करके अंततः आपके लिए ये खुशखबरी लाई हूँ कि आप काशी विश्वनाथ मंदिर में भी अपना रुद्राभिषेक करा सकते हैं। रुद्राभिषेक करा सकते हैं और रुद्राभिषेक कराने के समय आप जैसा कि जानते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर में किसी प्रकार का लाइव या कोई इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं हो पाएंगी हम लोगों की तरफ से या कहीं से, ये जग विदित है, सभी जानते हैं। और दूसरी दिक्कत है कि इसमें कुछ लोगों का करके कराना है। एक दिन सभी लोगों का नहीं हो पाएगा, जैसे 20 लोगों का एक दिन, 20 लोगों का एक दिन, 20 लोगों का एक दिन, ऐसे करके कराना है। अब तीसरी बड़ी बात कि यदि आपको मैं बुलाती हूँ या आप वाराणसी, काशी में आते हैं, तो अचानक अगर उस दिन भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारे द्वारा जो रुद्राभिषेक की बुकिंग होती है वो कैंसिल कर दी जाती है और उस स्थिति में आपको वापस भी जाना पड़ सकता है। तो इन 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिए। बाकी महादेव इस बात के साक्षी हैं कि आप ही का नहीं, किसी का यदि 1 रुपया रहा तो होना तो तय है। वो तो रुद्राभिषेक आपका हर हाल में होगा, लेकिन हाँ, यही है कि आपको वापस भी वहाँ से जाना पड़ सकता है। लेकिन आप विश्वास करिए, काशी में यदि कहा जाता है कि सबसे पावन कोई जगह है तो वो होता है शिव मंदिर। शिव मंदिर, वैसे काशी तो महादेव के त्रिशूल पे ही बसी है, लेकिन मंदिर, और दोनों ही मंदिर अपने आप में बहुत प्रमुख मान्यता रखते हैं। तो आपको आना है तो बिल्कुल आइए, लेकिन एक बात जो काशी विश्वनाथ मंदिर में, उसका ध्यान जरूर रखिएगा। दूसरी बात कि काशी विश्वनाथ मंदिर हो या कोई भी मंदिर, देखिए दोस्तों, मैं आपसे यूं ही नहीं कह रही हूँ, इन मंदिरों की बात ही अलग है। आप जाएंगे चाहे जितना भी टेंशन में, आपका टेंशन दूर होना, अगर विश्वास है तो 3 महीने में रिजल्ट आपके हाथ में होगा, आप देख लेंगे। और बहुत सारे लोग इससे अपनी परेशानी से निकल चुके हैं। मैं 2 सालों से रुद्राभिषेक करा रही हूँ, आप लोग देख रहे हैं। तो जिन किसी को जिस मंदिर में कराना है, कहीं भी आप अपनी मनोकामना मत बताइएगा, नाम, स्थान, गोत्र बोलिएगा, और उसके साथ आप नाम, स्थान, गोत्र के साथ आप पंडित जी लोगों की दक्षिणा है वो बुक करके और ऑफिस नंबर पर अपना ये सब चीज़ें भेज दीजिए, नाम, स्थान, गोत्र, ताकि आपका रुद्राभिषेक का जो सीट है वो बुक कर सके। देखिए, सीट से मैं कहना चाहती हूँ आपसे कि इसमें कोई भी निश्चित सीमा नहीं है। जब भी मुझे लगा कि अब नहीं हो पाएगा, वो तुरंत चीज़ें रोक दी जाएंगी। और ये हर साल होता है कि बाद में लोग कहते हैं कि दीदी ऐसा हुआ, वैसा हुआ, मेरे घर में ये परेशानी थी, मैं नहीं कर पाई। तो आपसे ये बता देती हूँ कि उस टाइम मतलब मेरी भी मजबूरी समझिए, हर चीज़ को करने में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत और हर चीज़ करना पड़ता है। तो उस स्थिति में नहीं, तो जिन किसी भाई बहन को रुद्राभिषेक में भाग लेना है वो पहले ही ले लें, क्योंकि व्यवस्था अनिश्चित है। हो सकता है कि बढ़ सके और हो सकता है कि आप 15-20 दिन पहले ही व्यवस्थाएं आपकी, मतलब लोगों के ऊपर है। अगर बढ़ जाते हैं तो वो ख़त्म, या फिर यदि मंदिर से मुझे इजाज़त मिल जाती है कि और लोगों का करा, क्योंकि बहुत कम संख्या में मुझे मिली है। तो जो लोग कराना चाहते हैं वो अपना नंबर, अपनी सीट पहले ही बुक कर लें।